नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो अक्सर सीमाएं दिखती हैं, लेकिन आज जो खतरा सामने आ रहा है वो सीमाएं नहीं मानता। बांग्लादेश की न्यूज मीडिया में एक सवाल गूंज रहा है, पाकिस्तान जाकर कुछ लोग आतंकवाद से कैसे जुड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ खबर का नहीं है, सवाल है इंटायर एरिया की सुरक्षा का। ये वीडियो किसी देश या किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस नेटवर्क के खिलाफ है जो युवाओं को मिसगाइडेड करता है, सीमा पार ट्रेनिंग देता है और पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करना चाहता है। आज आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं रहा, ये एक संगठित सीमा पार फैलता हुआ खतरा है, जहां रिक्रूटमेंट, फंडिंग और ट्रेनिंग अलग अलग जगहों से होती है। और यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है। भारत ने दशकों से ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स सिर्फ भारत के लिए नहीं, इंटायर एरिया के लिए खतरा है। आज जब यही सवाल बांग्लादेश की मीडिया में उठ रहा है तो ये भारत की बात नहीं, ये जमीनी सच्चाई बन चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आतंकवाद के ये सीमा पार नेटवर्क कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान की भूमिका पे सवाल क्यों उठते रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी किसी एक देश की नहीं, ये कहानी है दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी, ग्लोबल इंटीग्रिटी की, जो दुनिया के दबाव में भी आतंक के खिलाफ खड़ी रहती है। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था बांग्लादेशी किस प्रकार पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक सही मायने में इस्लाम स्थापित नहीं हुआ है। इस दावे के आधार पर देश में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। इस आतंकी संगठन पर आधारित एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूज मीडिया डॉन ने दावा किया है कि कुछ बांग्लादेशी युवा इस आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। इस संबंध में इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने टीवीएस से कहा कि ऐसी किसी घटना के घटित होने की जांच की जा रही है। दर्शकों, डॉन की रिपोर्ट के आधार पर आइए जानते हैं बांग्लादेशी युवक टीटीपी में कैसे और क्यों शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं तमन्ना खंदकार। डॉन की रिपोर्ट में ऐसे 3 युवकों का उल्लेख किया गया है जो टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। ये हैं 22 वर्षीय फैसल हुसैन, उनके समवयस्क जुबैर अहमद और 29 वर्षीय रतन ढाली। डॉन के अनुसार पाकिस्तान सेना के अभियानों में इन तीनों बांग्लादेशी युवकों की मौत हुई। इस बारे में उनके परिवारों को बांग्लादेश पुलिस की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यूनिट ने जानकारी दी। जुबैर अहमद की मां आलिया अख्तर बताती हैं, अप्रैल के अंत में मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था जिसमें बताया गया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस की सीटीटीसी यूनिट के मुताबिक 2 दर्जन से अधिक बांग्लादेशी फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं और वे टीटीपी व अन्य आतंकी संगठनों के लिए लड़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति वर्ष 2023 से शुरू हुई बताई जा रही है। फैसल हुसैन, जुबैर अहमद और रतन ढाली, ये तीनों युवक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। एक्सट्रीमिस्ट ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। उनकी आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठाकर ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। सीटीटीसी की पुलिस अधीक्षक रोशन सादिया अफरोज ने डॉन को बताया कि जांच में सामने आया है रतन ढाली और फैसल हुसैन 27 मार्च 2024 को बेनापोल स्थल बंदरगाह के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद वे अवैध रूप से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचे और टीटीपी में शामिल हो गए। जुबैर अहमद ने टीटीपी में शामिल होने का तरीका कुछ अलग अपनाया। नवंबर 2024 में वे उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए। उमरा के बाद वे देश वापस नहीं लौटे। सीटीटीसी के अनुसार जुबैर सऊदी अरब से वैध तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। उनकी मां आलिया अख्तर बताती हैं, उमरा के बाद जुबैर ने कहा था कि वह फिलहाल देश नहीं लौटेगा क्योंकि वह अल्लाह के संदेश के प्रचार में व्यस्त है। पाकिस्तान गए युवकों के परिवारों का आरोप है कि उनके बेटों को जाल में फंसाया गया। वे अब न्याय चाहते हैं। रतन के पिता कहते हैं, मेरी एक ही मांग है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को इस रास्ते पर धकेला उन्हें सजा मिले।
वहीं जान गंवाने वाले फैसल के भाई अरमान कहते हैं, मैं बांग्लादेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गिरोह के सरगनाओं की पहचान कर उन्हें दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह के धोखे का शिकार न हो और किसी को अपना बच्चा न खोना पड़े। दक्षिण एशियाई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रिसर्चर मुबाशर हसन कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग सबसे अधिक जोखिम में होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों के वादे देकर आसानी से उकसाया जा सकता है। हालांकि टीटीपी का दावा है कि सभी युवक स्वेच्छा से और पूरी समझ के साथ वहां गए थे। ऑर्गेनाइजेशन स्पोक्सपर्सन इमरान हैदर का कहना है, उन्हें पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। किसी को जबरदस्ती या धोखे से यहाँ नहीं लाया गया। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को किसी काम के लिए उकसाना या जाल में फंसाना मुश्किल नहीं है। आतंकी भी इसी अवसर का फायदा उठा रहे हैं। विशेषज्ञों और सिक्योरिटी ऑफिसर्स का कहना है कि मोस्टली रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है और अक्सर रिलीजियस टीचिंग्स की गलत व्याख्या के जरिए लोगों को भड़काया जाता है। आतंकवाद पर लंबे समय से काम कर रहे हसन अल महमूद कहते हैं, आतंकी धर्म की गलत व्याख्या करके लगातार नए लोगों की भर्ती की कोशिश करते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के अपराध विशेषज्ञ और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तौहिदुल हक के अनुसार, हाल के वर्षों में आतंकी संगठनों में बांग्लादेशी युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और अब यह गतिविधि मोस्टली ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि वहां जोखिम कम होता है। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी जारी है। सीटीटीसी के एएसपी अफरोज बताते हैं, हाल के वर्षों में हमने कम से कम 100 ऐसे लोगों की पहचान की है जो आतंकवाद से जुड़ने के इरादे से पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। हमने उन्हें रोक दिया। 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में 97% से अधिक आबादी मुस्लिम है और कानून में इस्लामी मूल्यों की झलक भी है। फिर भी टीटीपी का दावा है कि वहां अब तक इस्लाम स्थापित नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन स्पोक्सपर्सन हैदर कहते हैं, ये युवक पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान में इस्लामी शासन कायम करना है। क्या वास्तव में ये इस्लाम स्थापित करने का सही तरीका या रास्ता है? इस सवाल पर डॉन ने हिफाजत ए इस्लाम बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल मामुनुल हक से बात की। उन्होंने डॉन को बताया कि ये इस्लाम स्थापित करने का सही तरीका नहीं है और इस्लाम भी इसका समर्थन नहीं करता। आंतर्जातिक विभिन्न जंगी गोष्ठीते बांग्लादेशी युवकদের যোগদান। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों में बांग्लादेशी युवाओं का शामिल होना नया नहीं है। ढाका के होली आर्टिसन हमले के बाद ये और स्पष्ट हुआ। हालांकि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में शामिल होने का मामला विशेषज्ञों के अनुसार नया है। डॉक्टर तौहिदुल हक कहते हैं, हाल के वर्षों में आतंकी संगठनों में बांग्लादेशी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इस बीच सीटीटीसी के एएसपी अफरोज बताते हैं कि टीटीपी के अलावा भी बांग्लादेशी युवक पाकिस्तान के कई अन्य आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। हमने उनमें से 3 की पहचान की है: टीटीपी, टीएलपी, तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान और आईएमपी, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान। एनालिस्ट मुबाशर हसन कहते हैं, बांग्लादेश के लोग विभिन्न कारणों से कई देशों में युद्ध के लिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान जाना एक नया और चौंकाने वाला घटनाक्रम है। नतून और आश्चर्यजनक घटना। डॉन की रिपोर्ट पर सरकार का पक्ष जानने के लिए टीवीएस ने चीफ एडवाइजर के प्रेस सचिव शफीकुल आलम से संपर्क किया। उन्होंने फोन पर कहा, सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। हालांकि डॉन की रिपोर्ट के विषय की जांच की जा रही है। ये देखছে सरकार बांग्लादेश गवर्नमेंटेर बांग्लादेश सरकार की एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ पूरी तरह जीरो टॉलरेंस नीति है। हम हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप किसी तरह की रिक्रूटमेंट न कर सके। बांग्लादेशे कोनो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोनो रिक्रूटिंग ना करते पारे। हमरा ये विषय इस मामले में हम अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारे सभी विंग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा एंटी टेररिज्म विंग एक्टिव है, अलग अलग यूनिट्स काम कर रही हैं। हमारी सीटीटीसी काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यूनिट भी पूरी तरह एक्टिव है। इसके अलावा इस विषय पर काम करने वाली हमारी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगातार निगरानी कर रही हैं। कुल मिलाकर इस मामले में हमारी नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। और आपने पिछले 15 से 16 महीनों में देखा है कि बांग्लादेश इस मुद्दे पर कितना सतर्क रहा है।
ये बात स्टेटिस्टिक्स खुद बयां करते हैं। इसके बावजूद हमें कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं, उन सभी मामलों की जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में ये लोग बांग्लादेश से गए हैं या नहीं। এরা আসলে কি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে কিনা সেটা আগে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে। গেলেও কি अगर वे गए भी हैं तो उनकी रिक्रूटमेंट कैसे हुई, इस पहलू की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और आतंकवाद रोधी इकाइयां बेहद गंभीरता और वाइड स्केल पर काम कर रही हैं। एक्सटेंसिवली কাজ বাংলাদেশি যুবকদের পাকিস্তান बांग्लादेशी युवाओं का पाकिस्तान जाकर आतंकी संगठनों से जुड़ना दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई चिंता का विषय बन गया है। यदि इसे रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो इसके बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। सबसे पहले डार्क फ्यूचर ने लिखा है कि 72 हूरों के नशे को कैसे संभालोगे। उसके बाद बांग्लादेश बंगला ने लिखा है कि यह तो एक मेटिकुलस इंडिपेंडेंट कंट्री के नागरिक का मेटिकुलस प्लान। उसके बाद रिपन ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोगों में इस्लाम के बारे में ज्ञान कम है। उसके बाद रजा सीन ने लिखा है कि और भी ज्यादा मदरसे बनाओ। उसके बाद मॉनफोरिंग ने लिखा है कि देखिए सीधे पाकिस्तान की फ्लाइट बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा जोखिम है। उसके बाद सचड्रोंगा ने लिखा है कि यही वास्तविक इस्लाम है, यही इस्लाम की सुंदरता है। उसके बाद पियाशकार ने लिखा है कि लोगों के मन में इतनी वायलेंस और इनह्यूमन टेंडेंसीज। उसके बाद संजीत ताल्लुकदार ने लिखा है कि मदरसों में छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में इस तरह का उग्रवाद भर दिया जाता है जिसकी वजह से वे आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उसके बाद पलाश मल्लिक ने लिखा है कि मदरसों के हुजूरों के माध्यम से ही बचपन से रिलीजियस ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है। जब शरीर में बीमारी के पनपने का समय ही तय नहीं कर पाएंगे तो समस्या की जड़ से एंडिंग कैसे करेंगे। उसके बाद सुजान रहमान ने लिखा है कि यह कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक में तालिबान के पक्ष में अफगानिस्तान में कई बांग्लादेशी लड़े थे। जो लोग अब देश में मौजूद हैं वे उसी नेटवर्क के जरिए आज भी जा रहे हैं। उसके बाद ओविम व्लॉग ने लिखा है कि यूनुस भेज रहा है। उसके बाद आरएनएड सीवीमिक ने लिखा है कि मदरसा में आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, मदरसे बंद कर दिए जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद पियाशकार ने लिखा है कि लोगों के मन में इतनी वायलेंस और इनह्यूमन टेंडेंसीज। उसके बाद संजीत ताल्लुकदार ने लिखा है कि मदरसों में छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में इस तरह का उग्रवाद भर दिया जाता है जिसकी वजह से वे आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उसके बाद पलाश मल्लिक ने लिखा है कि मदरसों के हुजूरों के माध्यम से ही बचपन से रिलीजियस ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है। जब शरीर में बीमारी के पनपने का समय ही तय नहीं कर पाएंगे तो समस्या की जड़ से एंडिंग कैसे करेंगे। उसके बाद सुजान रहमान ने लिखा है कि यह कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक में तालिबान के पक्ष में अफगानिस्तान में कई बांग्लादेशी लड़े थे। जो लोग अब देश में मौजूद हैं वे उसी नेटवर्क के जरिए आज भी जा रहे हैं। उसके बाद ओविम व्लॉग ने लिखा है कि यूनुस भेज रहा है। उसके बाद आरएनएड सीवीमिक ने लिखा है कि मदरसा में आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, मदरसे बंद कर दिए जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिल्लू रहमान ने लिखा है कि अल्टीमेटली शेख हसीना और पाकिस्तान को लेकर उनका पर्सपेक्टिव सही साबित हो रहा है। राष्ट्र मास मूवमेंट के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान खोया हुआ भाई है वही लोग इसके रियल गार्डियन हैं। उसके बाद पार्थ ने लिखा है कि जिस देश की मदरसाओं में नेशनल एंथम नहीं गाया जाता उस देश में आतंकवादी पैदा नहीं होंगे तो और क्या होंगे। जिस देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकियों को खुला छोड़ा जाता है उस देश का क्या होगा। जिस देश में राजनीतिक कारणों से कंपनियों को बंद कर दिया जाता है उस देश में आतंकवादी पैदा नहीं होंगे तो और क्या होंगे। उसके बाद सुबीर पॉल ने लिखा है कि और भी ज्यादा जाने दो, इससे खतरा दूर होगा। उसके बाद ओनली एंटरटेनमेंट ने लिखा है कि आतंकी यूनुस का बांग्लादेश है, आखिर बात ही ऐसी है। उसके बाद मिलन रॉय ने लिखा है कि मदरसे में तो दिमागी धुलाई करके आतंकवाद के प्रति रुचि पैदा कर दी जाती है। उसके बाद अनाज राफा ने लिखा है कि इसके लिए इस देश के रिलीजियस स्पीकर या वाच करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अगर बांग्लादेश को इस भयानक स्थिति से बचाना है तो इन वाच करने वालों को नियंत्रण में लाना होगा और देश में सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट को बढ़ाना होगा। उसके बाद महिउद्दीन ने लिखा है कि बांग्लादेश और भारत एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। यहाँ बहुत से लोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों धर्म के नाम पर इस तरह उग्र हो जाते हैं कि तर्क और विवेक पूरी तरह बंद हो जाता है। राजनीति और सत्ता के खेल में हमारी धार्मिक भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा आंख बंद करके उसी जाल में फंस रहा है। ये सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है, पश्चिम में भी अब यही बीमारी फैल रही है। धर्म का असली उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना और शांति देना है, लेकिन हमने इसे डिवीजन, हेट्रेड और वायलेंस का साधन बना दिया है। हम गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। दुश्मन कोई और नहीं, ब्लाइंडनेस, मिस इन्फॉर्मेशन और धर्म के नाम पर उग्रता है। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पॉलिटिशियन फायदा उठाएंगे और हम आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। अब समय आ गया है आंखें खोलने का, सवाल पूछने का और समझने का। धर्म से प्रेम करो लेकिन किसी के हाथ का औजार मत बनो। असली लड़ाई अशिक्षा, नफरत और ब्रेन वॉश के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। उसके बाद अवेलेबल ने लिखा है कि दुनिया में आतंकवादी उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना पाकिस्तान बनता जा रहा है।
उसके बाद मरबोडी आलम ने लिखा है कि अभी तुरंत सभी मदरसों को बंद कर दिया जाए। उसके बाद वरुण रॉय ने लिखा है कि मुसलमान मतलब आतंकवादी। उसके बाद यूनिक ने लिखा है कि अब बांग्लादेश में आतंकवाद की खेती हो रही है। उसके बाद सी न्यूज टुडे ने लिखा है कि पाकिस्तान में इस्लाम स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के युवक पाकिस्तान जा रहे हैं। बांग्लादेश की जमीन बहुत ही फर्टाइल है